हेलो दोस्तों। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि सब किसी का केवाईसी हो रहा है। जितना भी ई लाभार्थी हैं उनका केवाईसी हो रहा है। तो किनका किनका केवाईसी कराना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है, और केवाईसी नहीं कराने से क्या लाभ हो सकता है और क्या बेनिफिट होगा, क्या आप लोग को घाटा होगा, तो ये आप लोग को मैं इस वीडियो में बताऊँगा। अभी जो केवाईसी हो रहा है लाभार्थी, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाभ पाने वाले सभी वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों के लिए ई केवाईसी कराना शुरू कर दिया है। प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। इस प्रक्रिया को समय पर पूरा न करने पर लाभार्थी की पेंशन रोकी जा सकती है। तो आप लोग इसमें का जो भी है, जैसे वृद्धा पेंशन उठाने वाले, विधवा पेंशन उठाने वाले, विकलांग पेंशन उठाने वाले, तो ये हम लोग को बताना जरूरी रहता है कि आप लोग केवाईसी करा लीजिएगा। केवाईसी कराने से क्या होता है, यदि आप या आपके परिवार में कोई सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रहा है तो यह पोस्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ हम विस्तार से समझेंगे कि ई लाभार्थी ई केवाईसी 2000 यदि आप और आपके परिवार में कोई सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रहा है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ हम विस्तार से समझेंगे कि ई लाभार्थी ई केवाईसी 2025 इसे कैसे पूरा करना है और किन दस्तावेजों की ज़रूरत है, और इससे जुड़े सभी महत्वपूर्ण पहलू मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। तो ई लाभार्थी का शॉर्ट डिटेल्स में मैं बता दूं कि योजना का नाम है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना ई लाभार्थी। प्रक्रिया का नाम है जीवन प्रमाणीकरण। आदमी जिंदा है कि मर गया है, मरा हुआ आदमी भी कितना पेंशन उठाता रहता है, तो इसके लिए जो है केवाईसी कराना पड़ेगा आप लोगों को। यह उद्देश्य क्या है इसका, तो यह सत्यापित करना कि लाभार्थी जीवित है ताकि पेंशन की राशि समय पर मिलती रहे। आवेदन का माध्यम ऑनलाइन है या सीएससी केंद्र के द्वारा है। आप ऑनलाइन ई लाभार्थी पोर्टल पर भी कर सकते हैं या फिर सीएससी के माध्यम से भी कर सकते हैं, और ऑफलाइन ब्लॉक कार्यालय द्वारा किया जाता है। तो आवेदन शुल्क 50 रुपये इसका लगता है। पात्र लाभार्थी जो वृद्धजन है, विधवा है, दिव्यांग है, असहाय और अन्य सामाजिक पेंशन प्राप्त करता है, उन सबों के लिए है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि ई लाभार्थी पेंशन ई केवाईसी 2025 क्या है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक जीवन प्रमाणीकरण प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करता है कि पेंशन का लाभ केवल जीवित लाभार्थी को ही मिले। यह सुनिश्चित करता है कि पेंशन का लाभ केवल जीवित लाभार्थी को ही मिले, और इस प्रक्रिया में आधार कार्ड और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के माध्यम से लाभार्थी की पहचान और जीवित होने की पुष्टि की जाती है। तो बिहार ई लाभार्थी पेंशन केवाईसी कैसे करें, ये मैं आप लोग को प्रक्रिया बताऊंगा। प्रक्रिया को हर वर्ष दोहराना अनिवार्य है ताकि सरकार को यह जानकारी मिल सके कि लाभार्थी जीवित है या पेंशन वास्तविक हकदार है या नहीं है, ये भी सरकार को पता चल जाएगा। तो किन योजनाओं के लिए आप ई केवाईसी जरूरी है और ई केवाईसी करा सकते हैं, मैं आप लोग को डिटेल में बता देता हूँ। वृद्धा पेंशन योजना, जो भी व्यक्ति वृद्धा पेंशन योजना उठा रहे हैं या उसका लाभ उठा रहे हैं, उनको ई केवाईसी कराना एकदम कंपलसरी है, मतलब एकदम आवश्यक है। विधवा पेंशन जो भी उठा रहे हैं, जो विधवा है, जिनका हस्बैंड मर चुका है, उनके लिए भी केवाईसी कराना एकदम जरूरी है। विकलांग पेंशन, जो विकलांग पेंशन उठा रहे हैं, उनके लिए भी ई केवाईसी कराना एकदम आवश्यक है। और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं और ऐसे योजनाएं जो अन्य सहाय, मतलब समाज से असहाय आदमी हैं, उसे जो योजना उठा रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं सरकार के, उस सबको मतलब ई केवाईसी कराना एकदम कंपलसरी है। इसके लिए ज़रूरी दस्तावेज क्या क्या लगेंगे, तो इसके लिए ज़रूरी दस्तावेज जो है, लाभार्थी का आधार कार्ड होना चाहिए, लाभार्थी संख्या या बैंक खाता संख्या होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र होना चाहिए, या आधार या अन्य जो मान्यता प्राप्त दस्तावेज हैं वो भी हो सकते हैं। जिसका जन्म प्रमाण पत्र नहीं है वो आधार कार्ड से या किसी अन्य दस्तावेज से भी काम चला सकता है जिस पे जन्म तिथि लिखा हो। मोबाइल नंबर होना चाहिए, जो लिंक मोबाइल नंबर है वही। सी ऑपरेटर द्वारा मांगा गया बायोमेट्रिक डाटा,
CSC से आप लोग कराएंगे तो वहाँ पे बायोमेट्रिक मांगता है, बायोमेट्रिक आपको 10 उंगली का लेना पड़ता है, वो आपको डाटा देना पड़ेगा। तो ये सब जो है ज़रूरी दस्तावेज हैं। और इस EKYC के लाभ क्या हो सकते हैं 2025 में? तो आपकी पेंशन राशि समय पर आपके बैंक खाते में पहुंच जाएंगे, सरकार के रिकॉर्ड में आपकी सक्रियता सुनिश्चित होगी, पेंशन रोकने का खतरा समाप्त हो जाएगा, पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और डिजिटल होगी, समय और मेहनत की बचत खासकर बुजुर्ग लाभार्थियों के लिए। ये सब है तो आप लोग करा लीजिएगा KYC ऑनलाइन माध्यम से। अपने नज़दीकी ऑनलाइन माध्यम से CSC केंद्र से करा सकते हैं। तो इसके लिए आप अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र यानी कि CSC पर जाएं, CSC केंद्र पर जाएं, आधार कार्ड और लाभार्थी संख्या लेकर जाएं, फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक सत्यापन होगा और 50 शुल्क देकर KYC पूरा करा सकते हैं। ऑफलाइन माध्यम कैसे होगा? तो ब्लॉक कार्यालय में फिजिकल KYC होता है, या ब्लॉक के कोई आदमी आएगा उससे करा सकते हैं। तो जिन लाभार्थियों के पास डिजिटल सुविधा नहीं है या जिनका बायोमेट्रिक मिलान नहीं हो रहा है, जिनको बायोमेट्रिक जैसे फिंगर वगैरह नहीं काम कर रहा है या कोई समस्या है, तो वो अपने प्रखंड या ब्लॉक कार्यालय जाकर फिजिकल KYC करा सकते हैं। ब्लॉक कार्यालय में लाभार्थी को आधार कार्ड और पेंशन संबंधी विवरण के साथ उपस्थित होना होगा। अधिकारी आपकी पहचान और जीवित होने की पुष्टि के बाद फिजिकल सत्यापन फॉर्म भरकर प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। तो आप ऑफलाइन, आप लोग को मैं बता दिया कि ऑफलाइन भी कैसे इसका प्रक्रिया होगा और ऑनलाइन भी कैसे प्रक्रिया होगा। तो दोनों माध्यम से आप EKYC करा सकते हैं 2025 में। और अभी सब किसी का हो रहा है, सब कोई करा लीजिएगा, नहीं तो आप लोग का पेंशन आना बंद हो जाएगा। तो आप लोग इस पे धैर्य बनाए रखिए। और उसका जो रसीद मिलेगा, रिसीविंग मिलेगा, उससे आप लोग रखे रहिएगा। और अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। आप लोग का अपना स्टेटस चेक करने के लिए ilavarthi.bihar.government.in के साइट पे आप लोग जाकर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसका निष्कर्ष क्या है कि सभी पेंशन धारकों के लिए एक जरूरी प्रक्रिया है जिसे हर हाल में पूरा करना चाहिए। यह प्रक्रिया डिजिटल और आसान है, लेकिन देरी करने पर आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर आप या आपके घर में कोई पेंशन लेता है तो आज ही नज़दीकी CSC केंद्र पर जाइए और अपना EKYC पूरा करा लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोग को उम्मीद है कि पूरी जानकारी समझ में आई होगी। और आप लोग को जो भी मन में थोड़ा सा भी सवाल हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।